तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय चेन रूल। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना है चेन रूल की हेल्प से। और चेन रूल क्या होता है इसे ठीक पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो ये टॉपिक है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इनवर्स -1 पावर -1 साइन की पावर -1 इस टाइप से अगर पावर नहीं हो लेकिन उसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स x, cos की पावर -1 इसको पढ़ा जाता है cos इनवर्स x, साइन इनवर्स दिस साइन इनवर्स जिसमें इनवर्स होता है -1 पावर में जैसे होता है उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका साइन x, ठीक है जी, तो साइन x को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और साइन इनवर्स x -1 ऐसे लग जाए तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो हो गया केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये अंतर है। और इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन करना है भैया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, इसका होता है 1/√1 - x²। ये हम बता चुके हैं पहले कि साइन इनवर्स x का डिफरेंस cos x क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जो डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप सीरियल से क्रम से एक लेक्चर देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। इसको याद भी रखेंगे और अभी हम इसको प्रूव भी कराएंगे। प्रूफ भी आता है आपके यूपीबीटी तथा यूबीटीईआर के सेमेस्टर एग्जाम में। ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि prove that sin inverse x differentiation of sin inverse x is equal to 1/√1 - x²। और एज ए फॉर्मूला भी आपको ये याद रखना होता है। तो जब सारे के सारे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और 6 ही फिर उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो उन 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इनको सॉल्व करने से पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है उनको जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, तो आगे d/dx लग जाएगा, मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी। नंबर 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, ये लिखेंगे यहाँ पे। और नंबर 3 नेक्स्ट क्या होता है, 6 होते हैं ना, ये तो पता होना चाहिए आपको। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है, अगर आपको पता भी नहीं चला कि साइन इनवर्स क्या है, tan क्या है, साइन ये भी नहीं पता आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। और सिंपल डायरेक्ट आप समझदार बच्चे हैं, आप सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो पहले लेक्चर से शुरू करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो साइन इनवर्स और cos इनवर्स हो गया आपका। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, और आपका d/dx cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद है 4 के बाद 5वां d/dx sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी। और लास्ट है 6ठा d/dx, नीचे दिख रहा है ना, ओके ठीक है, COSEC कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी। ये सब आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। और इसमें हम इनमें से एक प्रूफ भी कर देंगे और आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए भी आता है भैया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। जो यहाँ पे एंगल होता है ना x, वो यहाँ पे आ जाता। अगर यहाँ थीटा होता तो 1 - θ² आता। यहाँ पे 2x होता तो 1 - 2x का स्क्वायर आता। तो x यहां पे वही आता है जो यहां पे होता है, बस। अगर थीटा है तो थीटा आएगा, 2x है तो 2x आएगा, t है तो t आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखना कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², ठीक है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी प्रकार से cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सेम इसी के जैसा ही होता है 1 - x², 1/√1 - x²। लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है बस, और सेम इसी के जैसा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होता है जी 1/1 + x², ठीक है, याद रखेंगे 1/1 + x²। और cot इनवर्स x का भी सेम इसी के जैसा होता है 1/1 + x², लेकिन माइनस यहाँ पे लग जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी प्रकार से सेक इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है जी 1/x -1। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट। 1/x
अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब आता है जो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंस, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम सेक इनवर्स के जैसा ही होता है, 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ माइनस लग जाता है, बस कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। हाँ, तो जैसे आपने साइन का याद रखा तो कॉस को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक माइनस लगा, टेन का याद रखा तो टेन कॉट को माइनस लगा, सेक का याद रखा तो सेक कॉस का माइनस लगा, बस इतना है जी। अब हम थोड़ा सा ये आपको बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि ये आता कैसे है, प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है जी, प्रूफ कैसे किया जाता है ये हम इसमें बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट, क्वेश्चन आता है कि टू प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके यूपी बीटीई तथा यूबीटीईआर के फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ्स 1 में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखिए भैया, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हम, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उसको कुछ मान लो, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। y इज इक्वल टू, हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, y मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन dx यहाँ भी लगेगा, d अपॉन dx यहाँ भी लगेगा, मतलब हमें dy बटे dx निकालना है, dy बटे dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, क्योंकि y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अच्छा, एम्प्लाइज जब y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन, देखो एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखो कि साइन इनवर्स को जब दूसरी साइड ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये राइट साइड में है ना साइन इनवर्स, अगर इसको लेफ्ट साइड में इधर लेके आते हैं तो ये साइन इनवर्स से साइन बन जाता है, साइन इनवर्स से साइन बन जाता है, याद रखेंगे इसको। इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स से साइन बन जाएगा, तो x तो अपनी जगह रह गया, साइन इनवर्स आया केवल इधर, तो इधर y के साथ आ गया, तो ये हो गया आपका साइन y, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा x, क्योंकि साइन इनवर्स इधर आ गया। साइन इनवर्स इधर आने से क्या होता है कि ये साइन इनवर्स साइन बन जाता है, y के साथ आएगा इधर, ठीक है, इधर फिर x बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप ऐसा करो कि डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भाई। साइन y का cos y होता है, cos y इनटू y का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता कब होगा, जब आपके, ये तो 12वां 13वां लेक्चर है, इससे पहले के पहले लेक्चर से अगर आपने पढ़ना शुरू किया तब तो आपको पता होगा कि साइन y का cos y होता है, y का dy बटे dx होता है। नहीं पता तो भैया डिटेल लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो नाचते रहिए, ये लगी नाटी, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है जी, x का 1 होता है जी, यह पता होना चाहिए आपको, पीछे डिटेल लेक्चर में पता होना चाहिए, नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा भैया, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो नाचते रहो, कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए भैया, अब ऐसा करते हैं जी, ये है ना, हाँ, एम्प्लाइज, देखो हमें dy बटे dx चाहिए था ना, तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, cos y इधर 1 अपॉन में चला जाएगा ना, cos y, ओके। अब देखिए भैया कि sin y की जगह आप x रख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, ये लाना है, x लाना है, तो cos y को sin में बदल सकते हैं भैया। देखो कैसे बदल सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, cos y को आप ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अब देखो ये भी मैं बता दे रहा हूं कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, तो x की जगह y हो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये सेम होना चाहिए बस। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर y बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर y को उधर ले जाओ 1 के साथ, माइनस का हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई। ओके, और यहां से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ कॉस वाई बचेगा। कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा इधर √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। प्लस माइनस रख दे, लेकिन हमें प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस वाई बराबर क्या है √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तो कॉस वाई को हमने ये लिख दिया क्योंकि हमें ये पता है। ओके, अच्छा, एम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस साइन y की जगह x रख सकते हैं, तो साइन y का स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा साइन y की जगह। देख ये देखो इससे रख दिया, तो यही भैया प्रूव करना था। या फिर ये भी बोल सकते हैं आप इसको कि y की जगह d अपॉन dx और y की जगह क्या है, y की जगह क्या है साइन इनवर्स x। y तो अपनी तरफ से माना था ना हमने, तो जो माना होता है अपनी तरफ से उसको लास्ट में हटा दिया जाता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती। y की जगह क्या रखना वापस साइन इनवर्स y, तो d अपॉन dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये प्रूफ कर हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओके, अब इसी प्रकार से आप cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये प्रूव करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ये प्रूव करना है, तो tan इनवर्स x को y मान लो। जैसे हमने sin इनवर्स x को y माना ना, तो tan इनवर्स x को y मान लो। तो इसी प्रकार से आप फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कर दिया है, ये आप होमवर्क के लिए है और मुझे कमेंट में बताइए हो गए या नहीं। ठीक है, हाँ, तो हम अब आपको ये याद रखने हैं, ये याद रखने आपको 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, और जब याद होंगे तब आप इनको कर सकते हैं, तब आप इनको कर सकते हैं। देखो जैसे कि हम अभी इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला करके देखते हैं आपको। ठीक है जी, हाँ, इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपको पता है तो तब आप आसानी से इनको कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए पहले वाला देखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको मान लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन करना है ना, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √x। ओके, अब tan इनवर्स x का अगर सिंपल tan इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स √x का अभी बताया मैंने, जो यहाँ पे होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे √x होगा तो यहाँ पे √x होगा। ठीक है, सिंपल ऐसा होता है। अब इससे पहले चेन रूल में मैंने आपको बताया था कि ये √x अलग फंक्शन है, tan इनवर्स x अलग फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, मिक्स हो रखे हैं, उनको अलग अलग करना है। तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ लीजिए और तभी आपका ये क्लियर होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट चलेंगे, कैसे चलेंगे देखिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो y का डिफरेंशियल क्या होगा dy/dx होगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू इसका डिफरेंस d अपॉन dx लग जाएगा यहाँ पे, और अंदर क्या बचे रहेगा tan इनवर्स √x। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि tan इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan इनवर्स √x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह √x आ जाएगा बस, का होल स्क्वायर बस। ठीक है, x की जगह √x आ जाएगा और एज इट इज, क्योंकि x की जगह x रखते हैं तो यहाँ पे √x की जगह √x रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इनटू चेन रूल है ना, चेन रूल, देखो चेन रूल, इनटू फिर √x का फिर से करते हैं, यहाँ पे x का फिर से इसलिए नहीं करते क्योंकि x का 1 होता है। तो जब तक अंदर का फंक्शन, फिर अंदर के, अभी बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन के tan इनवर्स का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस दिस है। अब अंदर फंक्शन क्या √x है, √x का डिफरेंशिएशन करो, क्या करो √x का डिफरेंशियल, मतलब d अपॉन dx और √x, इसका तो हो गया था, इसका डिफरेंस नहीं आया और फिर √x का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। एम्प्लाइज ध्यान से देखना, हाँ, d अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन √x का स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, 1 प्लस x बचेगा जी बस केवल, हाँ ये बच गया जी इतना, हाँ, इनटू अब √x का डिफरेंशियल करो। अब √x का डिफरेंस कैसे होता है भैया, ये पता होना चाहिए। √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ, √x का मतलब ही 1/2 पावर होता है। अब जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा जी। ठीक है जी, और
1/2 तो है, और x की पावर -1/2 है ना, तो नीचे आके x की पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस का प्लस हो जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने में चिन्ह बदल जाता है पावर का, ठीक है। x की पावर -1/2, नीचे आके x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 1/2√x, x की पावर 1/2√x लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि √x का डिफरेंशिएशन जो आया है वो आया है 1/2√x, ये आया है, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाता है फिर, ठीक। मतलब y dy/dx मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंस है। यहाँ पे y की जगह आप चाहो तो tan इनवर्स x रख सकते हैं, अब y की जगह आप चाहो तो आप tan इनवर्स x रख सकते हैं, d/dx अलग लिख दो, d/dx ऐसे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स x, ओके, ऐसे लिख इज इक्वल टू दिस, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इसको बताते हैं आपको क्या है, क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़िए तब तक। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स 2x, इतना दे रखा है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो डिफरेंशिएशन करिए इसका बोथ साइड, तो ये आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पे भी d/dx लग जाता है, अंदर रहेगा आपका क्या, e की पावर साइन इनवर्स 2x। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 फंक्शन का कंपोजिशन, जैसे कि हमने इस ठीक पहले वाले लेक्चर में बताया, तो उनको अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम अलग अलग करके आपको डिफरेंशिएशन कराया है। अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं चेन रूल को, कि पहले ए की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2x का करेंगे। हाँ, तो ए की पावर का डिफरेंशिएशन, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x होता है। तो ये e की पावर x का ये x की जगह पूरा मान लो थोड़ी देर, क्या मान लो, इसको पूरे को x की जगह मान लो थोड़ी देर, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है ना। तो यहाँ पे e की पावर साइन इनवर्स 2x का e की पावर साइन इनवर्स 2x होगा, x की जगह साइन इनवर्स 2x है बस, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन साइन e की पावर x होता है, इसलिए e की पावर साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर साइन इनवर्स 2x होता है, सेम होता है, ठीक है। इनटू अब जो अंदर फंक्शन है पावर में है उसका डिफरेंशिएशन फिर से किया जाता है, किसका, साइन इनवर्स 2x का। अब साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो d/dx साइन इनवर्स 2x का करेंगे अब, ठीक है। समझ रहे बात, समझना ध्यान से समझना। हाँ, इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स 2x इंटू, अब साइन इनवर्स 2x का करिए भैया, साइन इनवर्स x का, इसको थोड़ी देर x मान लो। देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर, तो x की जगह 2x है बस, और सेम एज इट इज आएगा, 1/√1 - x की जगह क्या आएगा, 2x, क्योंकि यहाँ 2x है, और उसका स्क्वायर तो भाई, ठीक है जी, इनटू फिर अंदर 2x तीसरा फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx और 2x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले e की पावर का, फिर साइन इनवर्स का, फिर अब 2x का करेंगे। 3 फंक्शन थे ना, मिक्स हो रखे, तो उनको चेन रूल से ऐसे ऐसे किया, तो ये दिस इंटू दिस ऊपर रहेगा, e की पावर साइन इनवर्स 2x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाँ, 1 - 2, हाँ 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, इनटू 2x का डिफरेंस, 2 तो कांस्टेंट है भाई, 2 तो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 2 बच गया, 2x का डिफरेंशिएशन आपका 2 आ गया सीधे सीधे, ठीक है। अब इस 2 को आप चाहो तो यहां पर रख दीजिए, बस यहां से हटा के यहां पे आगे रख दिया, 2e की पावर साइन इनवर्स 2x अपॉन √1 - 4x स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट थोड़ा फास्ट समझने वाले हैं, वो स्पीड होती है सेटिंग में जाके, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सेटिंग में जाके नीचे आता है प्लेबैक स्पीड, तो स्पीड को नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल देखना चाहिए नॉर्मल, जो थोड़ा सा और धीरे से चाहते हैं कि धीरे से बोले सर, तो उसको थोड़ा पीछे कर दीजिए 1 से नीचे, और जो
चाहते फास्ट हो तो उसको 1.5 1.5 या 1.75 जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहां पे आप देख लीजिए, है ना, जो स्पीड से देखना चाहते हैं। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, आप चाहो तो टीचर को, गुरुजी को तेज करवा सकते, तेज बोलो सर तो उस पर करो और तेज बोलने लग जाएंगे सर, स्लो बोलो सर तो स्लो करने लग जाए। तो आपको पास फैसिलिटी है, आप जिस प्रकार से समझना चाहते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, सर तेज बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कितनी बार बोले कि सर स्लो बोलो, स्लो बोलो, हैं? फिर बोलेंगे तो बोलेंगे अरे नहीं तो इतना नहीं समझ पा रहा है, मतलब सोचते सर तो नहीं बोलते, गुरु नहीं बोलता है, लेकिन और साथ के बच्चे अरे भाई इसको इतना समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा और स्लो बताओ। जबकि आप अब अपने घर में घर में देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो यहाँ पे आपको कोई अगल बगल कोई स्टूडेंट और साथी नहीं आपका जो ये बोलेगे तू स्लो देख रहा है या फास्ट देख रहा है। आप बताएंगे नहीं कि मैं स्लो देखता हूँ या फास्ट देखता हूँ, आपकी मर्जी। आपको स्लो तरीके से समझ में आता है स्लो करेंगे, आप फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी समझ आप फास्ट करेंगे, उससे आपका समय बचेगा। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख, आपका मर्जी है कितना। वाह, थैंक यू यूनिवर्स का धन्यवाद करो, ऊपर ब्रह्मांड का धन्यवाद करो कि आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही, कमाल। तो स्टूडेंट चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर x इंटू साइन। हाँ अब देखिए, तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया, साइन x इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, तो d अपॉन dx लगा दो आगे, और अंदर क्या है x इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, x इंटू कॉस इनवर्स x, दो फंक्शन है भैया, इसमें क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, याद होगा अगर आपने सीरियल से लेक्चर देखे होंगे तो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंस, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या है फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो उसके आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, इज इक्वल टू एक्स एज इट इज है इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए ये आपको याद होना चाहिए, -1 अपॉन क्या होता है, -1 अपॉन 1 सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। ओके ठीक है, फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, ये आपको पता होना चाहिए। बस हो गया काम, आंसर आ गया। एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आंसर ये हो गया जी, ठीक है, इतना हो गया। अब एक चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तो आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये दे रखा है। अब इसमें क्या है कि इसको अगर आपको करना है ना, तो साइन इनवर्स x का ये होता है, तो साइन इनवर्स 2x, तो x की जगह पे ये इतना पूरा आया है, तो यहां पे भी रूट के अंदर x की जगह पे ये पूरा रख देंगे, उसका होल स्क्वायर, फिर इनटू दिस अपॉन दिस करके कोसेंट रूल लगा के इसका करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है कि पहले साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे कोसेंट रूल, क्योंकि बटे में ना a बटे b, हाँ मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल और डिवाइड में है तो कोसेंट रूल लगता है, ठीक है जी। ओके, तो ये उससे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसका एक शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है। अब वो ट्रिक तब काम करेगी अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, और नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको सारे फॉर्मूले विद प्रूफ के साथ मिलेंगे, वहां पे सब कुछ समझ में आ सकता है अगर नहीं पता है तो, ठीक है। यहां पे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हमारे पास एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, साइन 2x या 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1। तो ये फॉर्मूले भी हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं तो आपको और क्लियर। चलो यहाँ पे तो अभी फिलहाल क्या देखो, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं और, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम x की जगह tan थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, x की जगह इसको इक्वेशन 1 मान लो और x की जगह पे tan थीटा रखो, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो फॉर्मूला बनेगा उसमें साइन, उसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और साइन, देखो हमें करना क्या होता है, ये साइन इनवर्स दिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अंदर हमें साइन इनवर्स, तो बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर हमें साइन बनाना पड़ता है, साइन थीटा, साइन 2x, साइन 2x स्क्वायर जो भी है, लेकिन अंदर साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है किसी तरीके से, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x सॉरी साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x होता है। साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, x बच जाता है। तो अंदर अगर साइन बन जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दीजिए, समझ रहे बात। x इज इक्वल टू हमने टेन थीटा पुट कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास y इज इक्वल टू मिला साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह tan थीटा रखना है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है, डिफरेंशिएशन लास्ट में थोड़ा सा है, इजी डिफरेंशिएशन इजी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमने अंदर साइन बनाना था किसी तरीके से, इंपोर्टेंट यही था हमारा, हाँ इंपोर्टेंट उद्देश्य यही था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है इसलिए साइन 2 थीटा लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा जी, है ना। और एम्प्लाइज 2 थीटा, देखो थीटा हमने अपनी तरफ से मान रखा है, थीटा क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में x है, क्वेश्चन में क्या है x है। तो जब x बराबर tan थीटा होगा तो थीटा बराबर क्या होगा जी, थीटा को tan को उधर ले जाओ x के साथ तो इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x। tan को दूसरी साइड ले जाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो tan इनवर्स हो जाता है, और tan इनवर्स को ले जाएंगे उस साइड तो tan हो जाता है। तो यहाँ tan है, tan को उधर ले जाने पे tan इनवर्स हो जाएगा, x के साथ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ थीटा बचेगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा हमने अपनी तरफ से माना हुआ तो थीटा की जगह वापस tan इनवर्स x रख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x आ गया जी। तो y बराबर क्या आया, 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर दो, dy बटे dx, dy बटे dx बराबर इसका डिफरेंस 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, और dy बटे dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आंसर आके 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से ही करना है। देखो यहाँ पे सारा ट्रिग्नोमेट्री लगा है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री डिटेल लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं, वहां जाके आप देख लीजिएगा, तब जाके ये समझो। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में है, 1 लाइन का है, 2 लाइन का है डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या किया, अंदर tan, क्योंकि साइन इनवर्स अंदर था, बाहर था, तो अंदर हमें साइन के पदों में कुछ बनाना था, और आपको इसको देख के आइडिया लगना चाहिए कि हाँ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर x की जगह tan रख देंगे तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ये दिमाग में आना चाहिए। तो x की जगह tan थीटा रखा तो ये आ गया, इसकी जगह sin 2 थीटा रखा, और sin से sin इनवर्स हट जाता है, 2 थीटा बचता है, थीटा को वापस क्योंकि हमने माना था sin इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो फिर, बस सिंपल है। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ्स 1 के एग्जाम के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय चेन रूल पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम एक एक करके इनको आपको बताते हैं, आप जरा ध्यान से इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन 2 लिख देते हैं। यहाँ पे जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए इधर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x बचेगा, ठीक है जी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। देखो
सीधे ऐसे भी कर सकते हैं आप, dy बटे dx लगा दीजिए और इसका डिफरेंस आंसर हर क्वोशंट रूल। लेकिन इधर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल ज्यादा इजी रहता है क्वोशंट रूल की तुलना में, इसलिए हमने इधर मल्टीप्लाई किया इसका। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो गया जी, स्क्वायरिंग बोथ। ठीक है जी। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू इससे रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि ये रूट हट जाएगा तो ज्यादा इजी हो जाता है। रूट की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन इनवर्स एक्स, तो हम कोशिश ये करते हैं कैलकुलेशन की कम से कम इजी से इजी कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, ये हमारा प्रयास रहता है। तो इसका होल स्क्वायर तो है ही भैया, है ना। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई, अब देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है पीछे हम बता चुके। फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, एम्प्लाइज है यहाँ पे, चलो एम्प्लाइज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2 आगे जाता है तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन मतलब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का dy बटे dx भी होता है। ठीक है जी, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाता है, चेन रूल, हाँ चेन रूल पीछे बता चुके हम, चेन रूल से 2 आगे आ जाता है, 2 साइन इनवर्स x इंटू फिर साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जो हमने लिखवाए हैं सारे के सारे 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपको लिखवा रखे, नोट करवा रखे, उनको याद कर लीजिएगा। प्रूव करना भी आपको आना चाहिए, प्रूव भी करने के लिए भी आता है कि साइन इनवर्स x प्रूव कीजिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए, हम पीछे करा चुके हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें कि ये हो जाए। ओके, ये प्लस है, हाँ। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जो dy बटे dx को उसको एक तरफ ले लीजिए और सारे के सारे एक तरफ ले लीजिए। देखो जैसे ये है ना, यहाँ पे क्या है एम्प्लाइज, हमें क्या चाहिए dy बटे dx, लेफ्ट साइड हमें dy बटे dx चाहिए और उसके साथ क्या क्या चीज है, ये दो चीज और भी हैं उसके साथ। क्या है, एक तो है भैया 2y और एक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक है dy बटे dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू इस साइड क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो 2y है ना, देखो 2 कॉमन आकर के कट जाएगा, 2 कॉमन आकर के कट जाएगा इससे। ठीक है, एम्प्लाइज अब y हमें इधर नहीं चाहिए, हमें y को बटे में ले जाओ जी। क्या करो, y को बटे में ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बटे dx, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड यही चाहिए तो y को इधर ले जाओ, सिंपल सी बात है। तो y को इस इधर बटे में ले जाएंगे तो इसके बटे भी होगा, इसके बटे भी होगा। ठीक है जी, इसके बटे अगर y होगा तो y यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके बटे होगा तो y से y एक कट जाएगा तो एक y बचेगा, एक्स वाई बच गया। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई बच गया। ठीक है जी, एक्स वाई बच गया। अब देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई भी हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि y बराबर क्या होता है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस, y की जगह वो रख दीजिए, एम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए या ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y रख दो तो y अपॉन y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y अपॉन y हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, y से y कट जाएगा 1 बचेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये एक्स वाई पहले लिख दो क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें एक्स वाई पहले है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका प्रूफ हो गया भैया। ठीक है जी, क्या हो गया प्रूफ हो गया।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूबीटीआर एंड यूपीबीटी के एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। लेकिन इन 3 क्वेश्चन को कराने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाने पड़ेंगे। भले हमने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के 9-10 लेक्चर बहुत अच्छे से बना रखे हैं। उनको अगर आपने देख लिया होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर आप उनको बता सकते हैं या आप उनको याद रख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है जी। तो नंबर 1 sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है जी। नंबर 2 cos 2x का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। ये भी बहुत यूज होता है, ये भी बहुत यूज होता है। 1 सबसे ज्यादा ये यूज होता है ट्रिक लगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो ये 2 ज्यादा यूज होते हैं। जहां पे 1 काटना हो ना, जैसे यहाँ 1 काटना है, तो यहाँ पे जैसे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बहुत ज्यादा चांस हैं कि ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का एक फॉर्मूला ये है, एक ही है, एक है, ठीक है जी। याद रखेंगे इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फॉर्मूला sin 2x का, ये भी है। एक तो sin 2x का ये है। sin 2x का फॉर्मूला भैया 10 के पदों में, sin 2x का फॉर्मूला 10 के पदों में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इनको प्रूफ भी करवा रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने। cos 2x का फॉर्मूला 3 तो ये है, और चौथा एक और भी है cos 2x का 10 के पदों में, वो है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और एक फिर tan 2x का फॉर्मूला 10 के ही पदों में। देखो sin 2x का फॉर्मूला 10 के पदों में, cos 2x का फॉर्मूला 10 के पदों में। cos 2x के फॉर्मूला ये भी है, लेकिन ये 10 के पदों में। sin 2x का फॉर्मूला ये भी है, लेकिन ये 10 के पदों में, ठीक है। tan 2x का देखो, tan 2x का निकलता है sin 2x बटे cos 2x, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 प्लस tan x tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, दिस अपॉन दिस बचेगा। क्या बचेगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी है, लेकिन चलो बता देते हैं हम और भी कुछ। चौथा फॉर्मूला देखिए भैया, चौथा फॉर्मूला देखिए sin 3x, 3 के पदों में भी आते हैं। देखो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। प्रूफ भी कर सकते हैं, पिछले ट्रिग्नोमेट्री में हम प्रूफ भी करा चुके हैं इनको। अभी आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको cos 3x का फॉर्मूला काम आएगा। क्यों आएगा देखिएगा। अब देखो cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखो 4 क्यूब 3x, ठीक है, x की जगह cos x, तो देखो मिलता जुलता है ना। x की जगह अगर आप cos x रख देंगे तो ये cos 3x का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम यूज करते हैं आगे। अब देखना, आप cos 3x का फॉर्मूला हो गया और sin 3x का हो गया। ऐसे ही tan 3x का है, लेकिन उसको ज्यादा जरूरत नहीं है लिखवाने की, फिर हौच पौच हो जाएगा, इतना याद रखिए। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, सब सारे नोट ही कर लीजिए आप, है ना, क्योंकि फिर बार बार एक होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, एक्स बचता है, ये याद रखना आप। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है, एक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा भी होता है, थीटा रहेगा। तो ऐसे ही टेन कॉस के लिए भी काम करता है, ये आप याद रख लेना। हाँ जी।
और नेक्स्ट है आपका एक ये और भी एक पांचवा मान के चलते हैं, और एक छठवां एक और लास्ट कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये इसको भी याद रख लेना, जरूरत पड़ सकती है इसकी भी कहीं पे, ठीक है। इतना हो गया। अब हम चलते हैं आपके, अब मैं इनको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। इन फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा और एक क्लिक भी कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में यहाँ पे मिटा दे रहा हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि फॉर्मूले बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। 2015 में तो आ ही रखा है, उसके अलावा और भी कई बार ये आ रखा है, ठीक है जी। तो आपको y बराबर ये दे रखा है और dy बाई dx निकालना है। तो गिवन दैट, गिवन क्या है आपको, y इज इक्वल टू है आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है जी। तो सिंपल तरीका तो ये है भैया कि dy बाई dx यहाँ लगाओ, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो x की जगह ये पूरा आएगा, फिर इसके अंदर रूट का करना पड़ेगा, और फिर उसके फिर अंदर का करना पड़ेगा, तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो हमें लेंथी नहीं बनाना है, हमें इजी तरीके से सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है जी। हर देखिए इजी तरीके से सॉल्यूशन निकालने की टेक्निक सीखा करो। ये हर जगह, केवल मैथ्स में नहीं, जिंदगी में हर जगह इजी तरीके से सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप तेजी से आगे बढ़ते हो। नहीं तो उलझे रहते हैं एक जगह पे। हाँ, कठिन तरीके से, कठिन रास्ते पे चलोगे तो उलझे रहोगे। इजी तरीके से, हाँ इजी तरीके से। इजी का मतलब मेरा ये नहीं कि शॉर्टकट तरीके से, इजी तरीके मतलब स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। ओके चलिए जी। तो इसमें क्या है कि हम कुछ ऐसा करें कि ये रूट भी हट जाए और अंदर जो है 10 आ जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स अंदर tan थीटा या x जो भी हो, tan इनवर्स से tan हट जाता है तो थीटा बच जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पे tan कैसे बनेगा। अब देखिए भैया, ऐसा है कि आपको पता है tan इनवर्स रूट के अंदर, देखो cos 2x के हमने 3 फॉर्मूले बताए। एक बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक बताया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है जी। अब यहां पे देखना है कि हमें इनमें से कौन सा लगाना है। 2 फॉर्मूले हैं, इनको याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट। cos x की जगह देखो, जब cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो cos x बराबर क्या होगा। तो जब यहाँ 2x है तो एंगल यहाँ आधा हो गया। जब यहाँ cos x होगा, जब यहाँ cos x होगा तो cos x यहाँ एंगल आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस 1, और एज इट इज रहेगा। एंगल आधा हो जाता है। जब 2x है तो यहाँ x हो जाएगा, x है यहाँ तो यहाँ x बाई 2 हो गया। तो cos x का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस जब आगे आता है तो 1 पीछे रहता है। हाँ, जब कॉस में 1 पीछे रहता है, साइन में 1 आगे रहता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या रखें कि 1 कट जाए। तो यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ 1 माइनस का रहना चाहिए। 1 माइनस का कब होगा, जब इसको रखेंगे, जब इसको रखेंगे, हाँ ये वाला साइन वाला। तो रखिए 1 माइनस कॉस एक्स की जगह इस पूरे को रखेंगे, तो ये आगे माइनस का चिन्ह है ना, तो ब्रैकेट की में ये रहेगा। चलो ब्रैकेट में रखो पहले। हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है जी। ओके, क्योंकि अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला रखा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे भैया, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 1, अब 1 प्लस का है। हाँ, तो यहाँ पे क्या रखें कि माइनस का आ जाए 1, माइनस का 1, तो यहाँ प्लस है पहले, तो ये माइनस का 1 ये इसमें है, तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। कॉस एक्स की जगह क्या रखेंगे, देखो कॉस एक्स दोनों था, लेकिन ऊपर हमने साइन वाला फॉर्मूला रखा, नीचे कॉस वाला रखा, तो वो देखना पड़ेगा 1 किससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है जी। ओके, अब आप इसको आगे एम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर
देखिए इसको जब हम खोलते हैं ना तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 हम डायरेक्ट उसी को लिख रहे हैं, ठीक है जी, प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू, आप देखेंगे tan इनवर्स। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन x/2 बटे कॉस x/2 का होल स्क्वायर और फिर रूट तो है ही अपना, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो tan इनवर्स अंदर क्या बचेगा, अच्छा चलो साइन, ये भी पता होना चाहिए आपको कि साइन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन x/2 बटे कॉस x/2 बराबर tan x/2 होगा, है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं आपका tan x/2 और स्क्वायर से रूट भी हट गया और दिस अपॉन दिस tan x/2 भी हो गया, ठीक है जी। एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, अब देखो tan इनवर्स से tan, देखो tan इनवर्स अंदर हमने tan बनाना था किसी तरीके से, और जब tan अंदर बन गया तो tan इनवर्स से tan हट जाता है तो एंगल बच जाता है थीटा, यहाँ पे एंगल x/2 है तो x/2 बच गया, तो y बराबर x/2 बच गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल टिग्नोमेट्री यूज हुई है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टिग्नोमेट्री के लेक्चर क्रम से देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको टिग्नोमेट्री प्ले लिस्ट में जाइए, क्रम से देखिए, तभी ये समझ में आएंगे। अगर टिग्नोमेट्री बिल्कुल भी आपको नहीं आती है तो फिर दिक्कत है। अच्छा चलिए, अब देखो केवल y बराबर x/2 बचा, अब सिंपल नहीं हो गया, बहुत इजी नहीं हो गया डिफरेंस, बताइए, है ना। अब यहाँ पे लिखो कि डिफरेंशिएशन, यहाँ पे नेक्स्ट पद में कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। जब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx होता है ना, इज इक्वल टू 1/2 आपका कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो 1/2 आपका आंसर आ गया, आंसर। तो dy/dx निकालना था आपको, तो dy/dx क्या आ गया 1/2 आ गया आंसर। और इसमें डायरेक्ट यहां से डिफरेंशिएशन शुरू कर देते तो उलझे रहते, लेकिन हमने टिग्नोमेट्रिक हेल्प से उसको ऐसा इजी कर दिया कि रूट भी हट गया और अंदर कॉस को सब हट करके अपना आपका tan आ गया, है ना। तो tan आ गया तो फिर जो है tan से tan वर्स से tan हट जाता है, ये आपको पता है, तो x/2 बचेगा, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है, सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। तो ऐसे इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 + sin x 1 - sin x देन dy/dx निकालिए। tan इनवर्स से में लेकिन cos की जगह sin है और प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गया, तो इसको भी इसी के जैसा करना है। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे हुआ या नहीं, और फिर हम आपके आगे फर्दर हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x देन फाइंड dy/dx। चलो इसको करते हैं सॉल्यूशन 5। अच्छा, आपके पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x आपके पास गिवन है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अंदर cos लाना है, cos लाने से क्यों लाना है, क्योंकि हमको पता है कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, cos इनवर्स से cos हट जाता है, थीटा बच जाता है, ठीक है जी। तो हम क्या करें कि अंदर ये लाएं, तो ऐसा करते हैं, देखो हम क्या करें, हमें पता है कि cos 3x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4cos³ - 3cos x, ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। तो क्यों ना हम x की जगह, अगर ये हमें पता है तो आप x की जगह cos थीटा रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा। तो आप कर सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ x ही नहीं रखेंगे, थीटा रखेंगे, वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू cos थीटा रख दिया हमने, और जब x इज इक्वल टू cos थीटा रखा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स x के साथ जाएगा cos इनवर्स, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स 4x की जगह cos थीटा,
कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है जी, एक्स की जगह कॉस थीटा रखा। अब देखिए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला इसका है, तो दिस इक्वल टू कॉस 3 थीटा, तो दिस इक्वल टू कॉस 3 एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस, देखो दिस, हाँ जब एक्स है तो एक्स है, थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, है ना। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, कॉस 3 थीटा इक्वल टू दिस होता है, तो इसलिए हमने कॉस 3 थीटा लिख दिया। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है, थीटा बच जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 3 थीटा बचेगा, क्योंकि एंगल 3 थीटा है। ओके, समझ गए बात को, हाँ समझ गए, ओके ठीक है, वेरी गुड। y एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 थीटा बचा, 3 थीटा, थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इक्वल टू, क्योंकि थीटा तो अपनी तरफ से माना था ना, एक्चुअल में तो एक्स है इसमें, तो थीटा बराबर आप कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है जी। नाउ यहां पे लिखते हैं, चलो नाउ, चलो ऊपर लिखते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, और आपका 3 तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्या है cos इनवर्स x का डिफरेंस, हमने पीछे बताया, cos इनवर्स x का डिफरेंस -1 अपॉन, क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बस आंसर आ गया, इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लाई -1 से -3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स निकालना था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमने पहले कराया क्वेश्चन नंबर 5 तक, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिंगल क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मतलब y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटे sin x दे रखा है, आपको dy बटे dx निकालना है, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे y बराबर sin इनवर्स दिस दे रखा है, आपको dy बटे dx निकालना है, sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स दिस, y इक्वल टू sin इनवर्स दिस, y इक्वल टू cot इनवर्स cos x, आपको dy बटे dx निकालना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसी प्रकार से जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं वो आपको याद हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन -x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो x की जगह क्या रखें कि ये आ जाए, तो x की जगह आप उस प्रकार से कुछ रखेंगे जिससे कि 10 इनवर्स से अंदर 10 पैदा हो जाए और 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, अंदर जो एंगल बचेगा आ जाएगा, फिर उसका डिफरेंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने पीछे करवाए हैं उसी के ही जैसे हैं, और कोई उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, मेहनत करिएगा। और एक नोट में आपको लिखवा दे रहा हूं जरा, नोट रिलेशन बिटवीन dy अपॉन dx एंड dx अपॉन dy, dy अपॉन dx और dx अपॉन dy में क्या रिलेशन होता है याद रख लीजिएगा, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। dy बटे dx बराबर होता है 1 अपॉन dx बटे dy, बस कभी इसकी जरूरत भी पड़ सकती है एज ए फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, dy बटे dx, क्योंकि 2 एंड 1 अपॉन 2 में क्या रिलेशन, तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें x और y मिक्स रहते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, और लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।